लेकिन किसी के हाथ कन्हैया नहीं आए। लेकिन उन गोपियों में एक पढ़ी लिखी गोपी थी जिसका नाम था प्रभावती गोपी। ये गर्ग संहिता की कथा है। वो ऐसी गोपी थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, AA पास थी, इंग्लिश मीडियम से। प्रेम से बोलो राधे राधे। बहुत पढ़ी लिखी थी। उसने कहा कि तुम सबके यहाँ कन्हैया आता है, मेरे घर नहीं आता। एक दिन मेरे घर आकर के देखे तो रंगे हाथ पकड़ करके दिखाऊंगी। गोपियों ने बहुत समझाया था कि जिस दिन तेरे घर का रास्ता देख लेगा ना कन्हैया, तो तेरा जीना हराम हो जाएगा। लेकिन प्रभावती गोपी ने आवेश में आकर के कह दिया एक बार आकर के तो देखे, और चैलेंज कर दिया। और कन्हैया तक सूचना पहुंच गई, क्योंकि उसका देवर कन्हैया की टोली में सम्मिलित था। देवर ने जाकर के कह दिया आज भाभी जी ने आपको चैलेंज किया है, लेकिन कन्हैया जाना मत। क्यों? वो बहुत पढ़ी लिखी है, पकड़ लेगी, ऐसी ऐसी युक्ति जानती है। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, उसी के घर चलेंगे। और पूरी टोली तैयार की है कन्हैया ने, बंदर भी साथ में, और चल पड़े प्रभावती गोपी की घर की तरफ। और जब घर पर पहुंचे हैं तो देखा मां प्रभावती गोपी नहीं थी, दरवाजा बंद था। उस समय गोपी पनघट पर पानी भरने के लिए गई थी। कन्हैया को मौका मिल गया, दरवाजा खोला, अंदर प्रवेश किया, छीके से माखन के मटके नीचे उतारे, ग्वाल वालों को खिलाया, बंदरों को खिलाया, और फिर भी बहुत माखन बच गया। ग्वाल वालों ने कहा भैया इस बचे हुए माखन का क्या करोगे? बोले इसका बहुत अच्छा सदुपयोग करेंगे। क्या सदुपयोग? तो कन्हैया ने कहा वैसे ये गोपी बहुत पढ़ी लिखी है, समझदार भी बहुत है, होशियार भी बहुत है, लेकिन देखो इसको घर का काम करना बिल्कुल नहीं आता है। आंगन का क्या हाल बना रखा है, कभी चौका नहीं लगाया, कभी इसने लीपा नहीं है। हाँ ये पढ़ी लिखी तो जरूर है, लेकिन घर का काम करने में ये दक्ष नहीं है। तो एक काम करो, बची हुई माखन से आंगन को लीप दो, चौका लगा दो। अब ग्वाल वालों को कितनी देर लगती? ग्वाल वालों ने तुरंत वो माखन लिया, पूरे आंगन में चौका लगा दिया। चौका लगा करके सभी ग्वाल वाल घर से बाहर वृक्षों के पीछे जाकर के खड़े हो गए। अब देखो तमाशा बहुत अच्छा होगा। सभी प्रसन्नता के साथ खड़े थे वृक्षों के पीछे। कन्हैया ने जैसे पहले दरवाजा बंद था वैसे ही कर दिया। अब उधर प्रभावती गोपी आ रही थी मटके के ऊपर मटका लेकर के। जैसे आई देखा, जैसा दरवाजा बंद करके गई थी वैसे ही पाया है। वो तो अंदर प्रवेश करेगी तब पता चलेगा। जैसे ही कुंडी खोली, दरवाजा खोला और एक पैर घर के अंदर रखा, और वहां चौका लगा हुआ था माखन का। पैर रखते ही फिसली। अब ऐसी फिसली, धड़ाम से गिरी, पानी के मटके सब फूट गए, और पूरे आंगन में माखन और पानी की चिकनाहट इतनी बड़ी कि प्रभावती गोपी खड़े होने का प्रयास करती और पैर फिसलता, फिर धड़ाम से गिर पड़ती। कई बार खड़े होने का प्रयास किया, लेकिन खड़े होने में सफल नहीं हो सकी। तो गोपी को लगा कि ऐसे ही खड़े होने का प्रयास करती रही तो हड्डी पसली सब टूट जाएंगी। तो क्या करें? फिर वो खड़े होने का प्रयास नहीं करती, फिर खिसक खिसक करके आई द्वार तक, और खिसक खिसक करके आई, दरवाजा पकड़ा, और एक पैर जब रखा तो घर से बाहर ही रखा। जैसे ही खड़ी हुई, पूरे शरीर पर माखन ही माखन। कन्हैया से रहा नहीं गया, वृक्ष के पीछे से निकल करके आए और कहा भाभी जी जय श्री राधे। आजकल क्रीम पाउडर बहुत लगा रखा है। और सींग दिखा करके कन्हैया वहां से 9-2-11 हो गए। प्रभावती गोपी को बड़ा क्रोध आया कि नंद के लाला जिस दिन पकड़ा जाएगा ना, छठी का दूध याद दिला दूंगी। अब देखो कन्हैया ने और गोपियों का घर छोड़ दिया, एक प्रभावती गोपी के घर का रास्ता पकड़ लिया। एक दिन प्रभावती गोपी के पति का जन्मदिन था। सत्यनारायण भगवान की कथा कराई थी, मालपुए बनाए थे चकाचक। सत्यनारायण भगवान की कथा करने के बाद ब्राह्मण तो चले गए। प्रभावती गोपी ने और उसके पति ने खूब मालपुए खाए, और इतने मालपुए खाए कि दिन में भी नींद आने लगी। और ऐसी नींद आने लगी, प्रभावती गोपी को लगा कि सो जाएंगे तो कन्हैया जरूर आएगा। तो क्या करें? छीके पर माखन के मटके रख दिए, और ठीक उसके नीचे अपनी चारपाई बिछाई, और पति पत्नी आराम से सो गए। अब जैसे ही सोए, मालपुए इतने खाए थे खर्राटे आने लगे। ग्वाल वालों को साथ लेकर के कन्हैया आए तो देखा प्रभावती गोपी आराम से सो रही है।
क्यों? क्योंकि मालपुए जो खाए थे, इतने मालपुए खा लिए थे कि अब नेत्र खुल नहीं रहे, बेहोश सुध बुध बिल्कुल थी नहीं और आराम से सो रही थी। कन्या ने चारपाई उठाई, चारों तरफ से ग्वाल वालों को लगा करके एक तरफ रख दी। प्रभावती गोपी को कुछ पता नहीं चला क्योंकि मालपुए जो खाए थे। छीके से माखन के मटके उतारे, ग्वाल वालों को माखन खिलाया, स्वयं ठाकुर जी ने खाया। उसके बाद फिर भी माखन बच गया तो ग्वाल वालों ने कहा भैया अब क्या करोगे? बोले भैया जिसका खाते ना उसको प्रसाद जरूर देना चाहिए। इसके यहाँ का माखन खाया है तो प्रसाद देना चाहिए, क्या प्रसाद दोगे? तो कन्या ने पहले सब बाहर निकलो, आज ऐसा प्रसाद देंगे इसको कि जीवन भर याद रखेगी। तो ग्वाल वाले सब बाहर निकाल दी कन्या ने। तो देखा प्रभावती गोपी की चोटी बहुत लंबी थी और उसके पति की जो दाढ़ी थी ना वो बहुत लंबी थी। कन्या ने गोपी की चोटी ली और उसके पति की दाढ़ी से बांध दिया। अब बांध करके कन्या ने जोर से प्रभावती गोपी के कान में कहा हौवा। ये जो हौवा है ना केवल ब्रज में पाया जाता है और कहीं नहीं मिलेगा ये। आवाज लगाई, प्रभावती गोपी की नींद टूटी और देखा कि कन्हैया हौवा कह करके भाग करके जा रहे हैं। दरवाजे की तरफ जब नजर पड़ी कृष्ण भाग करके जा रहा है तो कन्हैया को पकड़ने के लिए खड़ी होकर के दौड़ने का प्रयास करती है। अब दौड़े कहां से? वहां तो बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर लगा हुआ था। चोटी कहां बन रही है? पति की दाढ़ी से। जैसे आगे भागने का प्रयास करते धड़ाम से पीछे आकर के गिरी। पति ने कहा भाग्यवान पहले मुझे तो छोड़। प्रभावती को बड़ा संकोच हुआ, कन्या ऐसे हाथ आने वाले नहीं है। तब सभी गोपियों को एकत्रित करती है प्रभावती गोपी और कहती है कि कोई ऐसी युक्ति निकालो कि कृष्ण रंगे हाथ पकड़ा जाए, एक बार पकड़ा दो बस, छठी का दूध याद दिला दूंगी। सभी गोपियां एकत्रित हुई तो एक गोपी ने युक्ति बताई और वो युक्ति बड़ी सुंदर थी। कौन सी? बोले एक काम करो, जिस छेके के ऊपर माखन के मटके रखते हो ना बस उसे घंटी बांध दो और सब छुप करके खड़ी हो जाना। कन्हैया आएगा, छीके से माखन के मटके उतारने का प्रयास करेगा, घंटी बजेगी और हम सब जाकर के पकड़ लेंगे। ये युक्ति बड़ी अच्छी लगी और प्रभावती गोपी ने ऐसा ही किया। छीके से घंटी बांध दी, माखन के मटके रख दिए और सभी गोपियां छुप करके खड़ी हो गई। इधर कन्हैया आए ग्वाल वालों को साथ लेकर के। एक सखा ने इशारा किया, देख कन्हैया ये गोपी बड़ी चालाक है, छीके से घंटी बांध रखी है, सब पकड़े जाएंगे, बिल्कुल आज चोरी मत करना, चलो लौट चलो यहां से। कन्हैया ने कहा हम भी कच्चे गुरु के चेले थोड़ी हैं, आज देखो ये घंटी बिल्कुल बजेगी नहीं। और भगवान ने ऐसा ही किया और जाकर के घंटी से कहा देख घंटी हम भगवान हैं, ईश्वर हैं, हमारी आज्ञा तुम बिल्कुल बजना मत। भगवान आज्ञा करें और घंटी नहीं माने ये तो संभव ही नहीं था। घंटी ने स्वीकार कर लिया। छीके से माखन के मटके उतारे, घंटी नहीं बजी। माखन निकाल निकाल करके ग्वाल वालों ने खूब चकाचक खाया, फिर भी घंटी नहीं बजी। ग्वाल वालों ने कहा कि भैया हमारा तो पेट भर गया, अब तुम भी माखन खा लो। अंत में कन्हैया जैसे ही हथेली पर माखन रख के खाने के लिए तैयार हुए, खाया नहीं था अभी, केवल तैयार हुए हैं। आज जैसे ही माखन लेकर के खाने के लिए तैयार हुए उसी समय जोर से घंटी बज गई। इतनी जोर से घंटी बजी जो छुप करके गोपियां खड़ी थी सब निकल करके आ गई। ग्वाल वाल तो माखन खा चुके थे, वो तो भाग खड़े हुए, ये चोरों के सरदार बैठे रह गए। प्रभावती गोपी ने जाकर के हाथ पकड़ लिया, बोले नंद की लाला बहुत दिनों के बाद हाथ आया है, अब नहीं छोड़ूंगी। हाथ पकड़ करके यशोदा मैया के पास ले जाने के लिए तैयार हुई है गोपी। कन्या ने कहा देख गोपी आज छोड़ दे बस, कल से तेरे घर की तरफ देखेंगे भी नहीं, आने की कौन कहे। प्रभावती गोपी कहती है लाला चाहे कुछ भी हो जाए आज नहीं छोड़ूंगी। तो कन्या ने कहा कोई बात नहीं, नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं, हमें दो बात इस घंटी से कर लेने दो, क्या करोगे। तो कन्या ने घंटी से कहा क्यों री घंटी, हमने मना किया था बजना मत, फिर बजी क्यों, अब तुम्हें दंड मिलेगा।
इस अपराध का तुम्हें फल भोगना पड़ेगा। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ ईश्वर हैं, हम ब्रह्म हैं। आपको ऐसा दंड देंगे कि जीवन भर याद रखोगी। घंटी तो कांपने लगी, कहने लगी प्रभु आप जो चाहे वो दंड दे सकते हैं, सर्व समर्थ हैं, लेकिन अपराधी को कहने का मौका भी मिलना चाहिए, सफाई देने का मौका भी मिलना चाहिए, हमें भी एक मौका मिले। तब कन्या ने घंटी से पूछा बोलो तुम्हें क्या कहना है। और तब घंटी ने बड़ी सुंदर बात कही। घंटी ने कहा प्रभु आपने जब छीके से माखन के मटके उतारे थे हम नहीं बजी थी, ग्वाल वालों ने माखन खाया फिर भी हमने बजना स्वीकार नहीं किया। तो कन्या ने कहा हमसे ही बैर क्यों था। घंटी कहती है प्रभु उसमें केवल मैंने वेदों की मर्यादा का पालन किया है। मैंने अभी तक देखा था कि जब जब मंदिरों में भोग लगता है, ठाकुर जी का जब जब भोग लगाया जाता है, तुलसी दल पधरा करके और जब तक घंटी नहीं बजती है तब तक आपका भोग लगता ही नहीं है। मैंने तो केवल मर्यादा रखी है, मैं जानती थी जब तक मैं नहीं बजूंगी तब तक आपका भोग नहीं लगेगा, इसलिए गोविंद मैंने बजना स्वीकार किया है। कन्या ने कहा तुमने तो मर्यादा रख ली, अब गिरिराज पूजन हमारा होगा, पिटाई हमारी होगी। प्रवती गोपी ने हाथ पकड़ा, अब चलो बहुत हो गई बातें। अब गोपी हाथ पकड़ करके चलने लगी। जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकली तो एक चौपाल पर वयोवृद्ध ब्रजवासी बैठे हुए थे। उनको देखते ही प्रभाती गोपी ने तुरंत 2.5 हाथ का घूंघट लगा लिया। ये ब्रज की प्रथा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसे घूंघट लगाया, अब बाहर क्या हो रहा है गोपी को कुछ पता नहीं। कन्या का हाथ पकड़ रखा है और लेकर के जा रही है। कन्या ने सोचा यही अच्छा मौका है, बच गए तो अभी बच गए, नहीं तो फिर मैया बहुत पिटाई लगाएगी। तो कन्या ने धीरे से गोपी से कहा देख गोपी हम तेरे साथ साथ चल रहे हैं, हमारा हाथ छोड़ दे, हम कहीं जाने वाले नहीं है। गोपी ने कहा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, बहुत दिनों के बाद हाथ आया है। तो कन्या ने दूसरी युक्ति निकाली। कन्या ने कहा देख गोपी तूने इतने कस करके मेरा हाथ पकड़ रखा है और मेरा कोमल हाथ कस करके हाथ पकड़ रखा है, मेरे हाथ में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। तो कन्या ने जब ये बात कही तो गोपी को थोड़ी दया आ गई। तो कृष्ण का एक हाथ छोड़ करके दूसरा हाथ पकड़ना चाहती थी गोपी, तो कन्या ने बीच में लीला कर दी। कृष्ण के बगल में उसी का देवर चल रहा था साथ साथ में। तो कन्या ने अपना हाथ तो छुड़ा दिया, दूसरा हाथ देने की जगह पर देवर का ही हाथ पकड़ा दिया। अब गोपी को कुछ पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। वो तो यही सोच रही थी कि मैंने कृष्ण का हाथ पकड़ रखा है और पकड़ लिया देवर का हाथ और इठलाते हुए जा रही थी। लेकिन इधर कन्या दूसरी गली से घूमते हुए पहुंच गई यशोदा मैया के पास, गोदी में बैठ गई और जाकर के कहने लगे देख मैया इन गोपियों ने मुझे बहुत बदनाम कर रखा है, मुझे झूठा इल्जाम लगाती हैं, ऐसा लगा ये मेरा विवाह ना होने देंगी। अच्छा देखो राम जी के सामने यदि विवाह की बात आती थी तो संकोच करते थे, और ये ब्रज के कन्हैया तुरंत विवाह के लिए तैयार रहते थे। क्या कहते थे, एक दिन तो यशोदा मैया ने कहा देख लाला जल्दी से दूध पी ले तू बड़ो है जाएगा। तो मैया ने जब कहा बड़ो है जाएगा तो कन्या कहने लगे फिर होगा क्या, बोले जल्दी से विवाह है जाएगा। तो कन्या ने तुरंत कहा एक काम कर पहले विवाह करा दे, दूध बाद में पी लेंगे। ये ब्रज के बड़े नटखट कन्हैया है, अद्भुत जीवन है। देवर को हाथ पकड़ा करके कृष्ण यशोदा मैया के पास पहुंचे और मैया से बातें करने लगे। इधर प्रभावती गोपी आई और द्वार पर जाकर के आवाज लगाई देख मैया बहुत दिनों के बाद रंगा हाथ पकड़ करके लाई हूं, इसकी पिटाई लगाना। तो धीरे से कन्या ने कहा देखा मैया मैं गोदी में बैठा हूं और ये कह रही है रंगे हाथ पकड़ करके लाई हूं। यशोदा मैया ने कहा डरने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ। कृष्ण को साथ लिया, द्वार पर आई तो पूछा आते हैं। तब प्रभावती गोपी ने कहा कि आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ करके लाई हूं, इसकी पिटाई लगाना। यशोदा मैया ने कहा पहले घूंघट खोल फिर बात कर, घूंघट के पट खोल तो पिए मिलेंगे, पहले देख तो सही है क्या। और जैसे घूंघट खोला और सामने कन्या को देखा,
और कन्या वहीं खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे, बोले आज मजा आएगा। और कन्हैया को हंसते हुए देखा तो गोपी सोचने लगी मैं तो कन्हैया का हाथ पकड़ करके लाई थी, ये सामने कैसे पहुंच गया, और यदि ये सामने पहुंच गया है तो मैंने किसका हाथ पकड़ रखा है। और घूम करके जो देखा तो वहां कन्हैया थोड़ी थे, वहां तो उसका देवर बगल में खड़ा था। उसको देखते ही गोपी को बड़ा क्रोध आया और धक्का मारा, तू यहाँ क्या कर रहा है। देवर ने कहा भाभी जी मुझे तो ऐसा लगा कि स्वर्ण जयंतीपुरम में तू कथा सुनाने के लिए ले जा रही है। प्रहदी गोपी को बड़ा संकोच हुआ, लज्जा आई और लौट पड़ी है। कन्हैया ने तुरंत यशोदा मैया से आग्रह किया, मैया मैं खेलने के लिए जाऊं, और आज्ञा लेकर के कृष्ण दूसरी गली से घूमते हुए पहुंच गए प्रहदी गोपी के सामने और कहा भाभी जी जय श्री राधे। अब तो गोपी भी नाराज। कन्हैया ने कहा कैसा लगा। कन्हैया ने धीरे से कहा देख गोपी आज हमें पकड़ने का प्रयास किया तो तेरे देवर का हाथ पकड़ा दिया, और अगली बार पकड़ने का प्रयास किया तो तेरे खसम का हाथ पकड़ा देंगे। और ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं कन्हैया करते हैं। और गोविंद ब्रज के जितने भी ब्रजवासी थे, गोपियां थी, सबको सुख देना चाहते थे। ये माखन चोरी की लीला क्या है। माखन है भक्तों का हृदय, और भगवान को भक्तों का हृदय बड़ा पसंद है। संत हृदय नवनीत समाना, भगवान भक्तों के हृदय की चोरी करते हैं।